पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत इन दिनों विद्रोह की आग में जल रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी BLA और अन्य विद्रोही संगठनों ने पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए एक के बाद एक हमले किए हैं। हाल के महीनों में बलूच विद्रोहियों ने 71 से अधिक सुनियोजित हमलों को अंजाम दिया है, जिसने इस्लामाबाद की नींद उड़ा दी है। यह विद्रोह न केवल पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था के लिए चुनौती बन गया है, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर भी ध्यान आकर्षित कर रहा है। बलूचिस्तान में बढ़ता विद्रोह। बलूचिस्तान, जो प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, लंबे समय से स्वतंत्रता की मांग का केंद्र रहा है। स्थानीय बलूच आबादी का आरोप है कि पाकिस्तानी सरकार और सेना उनके संसाधनों का शोषण कर रही है, जबकि उन्हें बुनियादी सुविधाओं और रोजगार से वंचित रखा जा रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच लिबरेशन फ्रंट BLF और बलूच राजी अजोही संगार राज जैसे संगठनों ने एकजुट होकर पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ जंग छेड़ दी है। इन संगठनों ने सैन्य ठिकानों, पुलिस स्टेशनों, हाईवे और यहां तक कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC से जुड़े प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाया है। हाल के हमलों की तीव्रता। हाल के महीनों में बलूच विद्रोहियों ने अपनी कार्रवाइयों को अभूतपूर्व स्तर पर ले जाया है। मई 2025 में BLA ने एक साथ 39 जगहों पर हमले किए, जिसमें सैन्य काफिलों, खुफिया केंद्रों और खनिज ले जा रहे वाहनों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा जुलाई 2025 में BLA ने क्वेटा और कला में 2 अलग अलग हमलों में 29 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया। इन हमलों में IED इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। एक अन्य घटना में बलूच विद्रोहियों ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को अगवा कर लिया, जिसमें सैकड़ों यात्री सवार थे। इस घटना ने पाकिस्तानी सेना की कमजोरी को उजागर किया। पाकिस्तानी सेना का जवाब और चुनौतियां। पाकिस्तानी सेना ने इन हमलों का जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन वह विद्रोहियों की रणनीति के सामने बेबस नजर आ रही है। बलूच विद्रोहियों ने न केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, बल्कि कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद करने के लिए सरकार को मजबूर कर दिया। इसके बावजूद हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि उसने अफगान सीमा के पास 33 विद्रोहियों को मार गिराया, लेकिन इस दावे पर कोई ठोस सबूत नहीं दिए गए। दूसरी ओर विद्रोहियों का कहना है कि उनकी लड़ाई स्वतंत्रता के लिए है और वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक बलूचिस्तान को आज़ादी नहीं मिल जाती। क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव। बलूचिस्तान में बढ़ता विद्रोह न केवल पाकिस्तान के लिए बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बन रहा है। BLA ने भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन मांगा है, ये दावा करते हुए कि पाकिस्तान की सेना आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने भारत पर विद्रोहियों को समर्थन देने का आरोप लगाया है, लेकिन इसके लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं पेश किया गया। बलूच विद्रोहियों के हमले CPEC प्रोजेक्ट्स को भी प्रभावित कर रहे हैं, जिससे चीन की चिंता बढ़ रही है। निष्कर्ष। बलूचिस्तान में विद्रोह अब एक पूर्ण युद्ध का रूप ले चुका है। 2025 में 284 से अधिक हमलों में 668 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की मौत ने सरकार की कमजोरी को उजागर किया है। बलूच विद्रोहियों का दावा है कि वे अपनी जमीन और संसाधनों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना की कार्रवाइयों को स्थानीय लोग दमन के रूप में देखते हैं। ये संघर्ष न केवल पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि दक्षिण एशिया में स्थिरता को भी प्रभावित कर सकता है। आने वाले समय में इस विद्रोह का क्या रूप लेगा, ये देखना बाकी है।